हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज इसरोज पोएम प्लेटफॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि ये पोएम प्लेटफॉर्म न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है कि इसरो ने PSLV C-53 का सक्सेसफुली लॉन्च किया है और उसके साथ ही उन्होंने सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस लॉन्च के माध्यम से ही इसरो ने एक नया माइलस्टोन क्रिएट किया है। इसे उन्होंने नाम दिया है पोएम प्लेटफॉर्म। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये पोएम प्लेटफॉर्म है क्या, ये कैसे हेल्पफुल होने वाला है इसरो के लिए भी और स्पेस डेब्रीज के लिए भी, और ये कैसे फंक्शन करेगा, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये पोएम प्लेटफॉर्म है क्या। देखिए, पोएम प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसरो ने इसका फुल फॉर्म दिया है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। PSLV का जो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है इसे उन्होंने पोएम कहा है। और ये पोएम कैसे हेल्पफुल होने वाला है, क्या है, इन सारी बातों को समझते हैं। देखिए, क्या होता है कि अभी तक जब PSLV को लॉन्च किया जाता है तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं 4 स्टेज में होता है। 4 स्टेज में अलग अलग स्टेज, जितने भी स्टेज हैं ये क्या होते हैं, स्पेस डेब्रीज बनते जाते हैं, खास करके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये 4th स्टेज होता है, क्योंकि यहीं पर सैटेलाइट होती है और यही ऑर्बिटल तक जाता है और यहाँ से जो सैटेलाइट होती है उन्हें लॉन्च करता है। उसके बाद क्या होता है, इसकी कोई यूज नहीं रहती, मीन्स ये डिस्कार्डेड स्टेज होता है। यहाँ पर जो 4th स्टेज का पार्ट होता है वो स्पेस डेब्री बन जाता है, स्पेस जंक बन जाता है। तो इसरो का क्या प्लान है कि इसरो इस स्पेस डेब्रीज को ना बनने दे और इसे यूज करे एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। इसलिए इन्होंने नाम दिया है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पोएम कहा गया है। तो क्या होगा, अब इसरो जितने भी PSLV से लॉन्च करेगी सैटेलाइट को, उसका जो 4th स्टेज पार्ट होगा उसे एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के तौर पर यूज करेगी और इसे कंट्रोल करेगी अर्थ से। ताकि क्या होगा कि अब जितने भी जैसे स्पेस डेब्रीज वगैरह होते थे वो ना बन पाएंगे और उससे कुछ नया एक्सपेरिमेंट निकल कर आएगा, कुछ नई नई चीज़ें रिसर्च होंगी। तो ये है पोया का पूरा PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। अब बात आती है कि ये कैसे फंक्शन करेगा, आखिर अलाइव कैसे रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आपने तो एक बार जब उसे छोड़ दिया, डिस्कार्डेड जो पहले से हो जाता था, तो कैसे आपके लिए कंट्रोल में रहेगा, इन सारी बातों को समझना है। देखिए, तो ये पोएम में क्या है कि एक नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जिसे NGCS सिस्टम कहा जाता है। ये ही पूरी तरह से इसे जितना भी स्टेबलाइजेशन होगा, कैसे कंट्रोल करेगा, कहाँ पे जाएगा, किस लोकेशन में रहेगा, इन सारी बातों को यही कंट्रोल करने वाला है। और इसरो ने इसे ब्रेन नाम दिया है। इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म का ब्रेन है ये। इसे पूरी तरह से यहाँ से कंट्रोल करके स्पेसिफाइड एक्यूरेसी जो होगी उसे रखा जाएगा, ताकि किसी भी लोकेशन पे कहाँ है, कैसे है, वो सारी बातें क्या होंगी यहीं से उसे पता चलती रहेंगी। तो अब बात आती है कि इसे आपने कंट्रोल तो कर लिया मान लीजिए, लेकिन इसे पावर कहाँ से मिलेगा। तो पावर की बात करें तो इसरो को कहना है कि इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं और साथ ही साथ लियोन बैटरी भी लगे हुए हैं, जो सोलर पावर के साथ साथ लियोन बैटरी चार्ज होते रहेंगे और उन्हें पावर मिलता रहेगा। और जितने भी नेविगेशन के लिए बात करें तो इसमें सेंसर लगे हुए हैं, मैग्नेटोमीटर लगे हुए हैं और नाविक के जो फंक्शन है उसे यूज करने वाला है। नाविक आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इंडिया का अपना GPS है। जैसे हम US के GPS को यूज करते हैं, वैसे इंडिया का अपना GPS सिस्टम है, इसका नाम नाविक है। तो इस नाविक के नेविगेशन सिस्टम को यूज करेगा और इससे ही पूरी तरह से कंट्रोल होगा। अब बात आती है कि क्या पोएम रातों रात निकल कर आ गया, ओवर द नाइट हो गया है भाई, कोई ऐसा हुआ है नहीं। देखिए, 2019 में पहली बार इसरो ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया था जब PSLV C-44 मिशन को लॉन्च किया गया था। उसी टाइम पहली बार इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि आखिर ऐसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। उस समय भी सक्सेसफुल हुआ था। अंतर सिर्फ इतना है कि उस समय जो PSLV का जो ऑर्बिटल प्रोग्राम था उसमें ये सोलर पैनल नहीं लगे हुए थे, उस समय सिर्फ और सिर्फ लियोन बैटरी लगी हुई थी। इस बार सोलर पैनल लगाकर उसे और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है ताकि वो आसानी से नेविगेशन हो सके, उसे पावर मिलता रहे। अब बात आती है कि कैसे हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये जो स्पेस डेब्रीज है वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, क्योंकि 4th स्टेज के बाद जो पार्ट बच जाता था वो क्या बनता था, स्पेस डेब्री बनती थी। और स्पेस डेब्री समझिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेस के लिए, रिसर्च के लिए, ताकि जितने भी स्पेस डेब्री हो क्या होते हैं, किसी न किसी सैटेलाइट से टकरा जाते हैं, उसे हार्म पहुंचाते हैं, कभी कभी तो ये अर्थ पे भी आ जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, स्पेस डेब्रीज को कम करने के लिए ये प्रोग्राम ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.